सोनिया, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करते हैं कि आने वाला साल सबके साथ साथ आपके लिए भी खुशियों का पैगाम लाए। कैसे मनाजिर यहाँ पर देख रही हैं, किस तरह से लोग नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा न्यू ईयर की मुबारकबाद। और साथ ही साथ बताऊं तो यहाँ जो है वो बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो फायरवर्क हुआ। कोसों कज़ा के रंग जो है वो आसमान पे बिखरे दिखाई दिए। लोग भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों का यही कहना है कि आने वाला साल जो है वो मुसर्रतों भरा हो और लोग बहुत ज्यादा पुरजोश है, नए साल को खुशियों से भरना चाहते हैं और यहाँ फैमिलीज के साथ मौजूद है और भरपूर फायरवर्क हुआ है। लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इस वक्त यहाँ कॉन्सर्ट चल रहा है और लोग उस कॉन्सर्ट से बहुत ज्यादा महसूस होते हुए जी हाँ। और सोनिया, हम ये भी देख सकते हैं कि आपके पस मंजर में लोग जो जा रहे हैं वहाँ पर, यकीनन आपको सुनने में शायद मुश्किल हो रही हो, लेकिन लोग जो जा रहे हैं वो SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहनकर यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट गेट में एंट्रेंस पे ही लोगों को रोक लिया गया था जिनके पास मास्क नहीं था, और जब पब्लिक अंदर आई है तो उन्हें अंदर भी पाबंद किया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल रखें। इतना बड़ा कॉन्सर्ट SOPs के साथ पहली बार हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है और लोग यहाँ पर न सिर्फ फायरवर्क से बल्कि कॉन्सर्ट से भी महसूस होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने इकराम राजा की तरफ भी जाना है, ये बताएं कि कॉन्सर्ट में कौन कौन यहाँ पर फनकार मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस साल जो है वो यहाँ पर पहले रिजा को बुलाया गया था और अब जो है वो बेहतरीन फनकार यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ PK पाकिस्तानी ने भी खूब रंग जमाया है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है सोनिया, आप साथ ही रहेगा। इकराम, आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं? आतिशबाजी हमने देखा कि लाहौर में भी की गई है, किस तरह से लोग नए साल को वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर? उस्मा के इल्म में शायद नहीं है, लेकिन इकराम आपने पहले ही बता दिया था कि आप पार्क व्यू में मौजूद होंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हम पार्क व्यू में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे जैसे कि कोरोना का दौर है और लोगों को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाहर निकले हैं। दिसंबर की सर्द शाम है, आखिरी शाम थी और इस वक्त भी लाहौरियों की बहुत बड़ी तादाद मेरे अकब में यहाँ पे मौजूद है। फायरवर्क्स इस वक्त यहाँ पे भी एक मुजाहिरा हो रहा है। पिछले 10 मिनट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुसलसल फायरवर्क्स किया जा रहा है। एक सेलिब्रेशन हमें नजर आ रही है, नए साल के लिए एक नया वलवला, एक नया जोश और एक नई कमिटमेंट हमें नजर आ रही है। यहाँ पे ना सिर्फ फैमिलीज मौजूद हैं, नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं और उसके साथ जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। लाहौर में गो के सरकारी सतह पर कोई ऐसी किसी जश्न या किसी वेलकमिंग पार्टी का अरेंज नहीं किया गया, लेकिन निजी सतह पर ये एक सोसाइटी है जहाँ पे सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से इस आतिशबाजी और शानदार इस वेलकम नए साल का एहतमाम किया गया और लोगों की जो जोश जज्बा है नए साल को वेलकम करने का, बावजूद इसके कि हमने 2020 में बहुत कीमती जानें ज़ाया की, कोरोना वायरस का मुश्किल दौर हमने गुजारा। 2020 जो कि देखने में और लिखने में बाज़ाहिर एक बड़ा खूबसूरत। इकराम यकीनन साथ ही रहिए, दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे। इकराम साथ ही रहिए। साकिब आलम ने भी हमें कराची से ज्वाइन कर लिया है, 5 स्टार चौरंगी पर मौजूद हैं। साकिब, आप बताइए, यहाँ पर 5 स्टार माहौल देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 5 स्टार चौरंगी के ऊपर जो है कराची के मंचलों का जो खासा रश देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में नौजवान अपनी फैमिलीज के साथ जो है 5 स्टार चौरंगी पे मौजूद है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से जो है आतिशबाजी या किसी भी किस्म का जश्न जो है वो मनाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी जो है खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और वक्तन फ़वक्तन पुलिस की जानिब से जो है शहरियों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और तो हर कुछ देर के बाद जो है यहाँ पुलिस के आला अफसरान भी जो है वो विजिट कर रहे हैं, साथ ही साथ रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। यही वजह है कि अब तक जो है 5 स्टार चौरंगी के ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो फायरवर्क देखने में नहीं आया है, लेकिन नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, बाइक्स के ऊपर निकले हुए हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नए साल को खुशामदीद कहने के लिए भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जाए। लेकिन जब भरपूर अंदाज से जश्न मनाया
मनाया जा रहा है। साकिब आप साथ ही रहेगा। जुनेद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। जुनेद, हयाताबाद फ्लाईओवर पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, कैसा माहौल है, किस तरह से लोग नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं? पेशावर में भी जो 2021 का जो साल है वो खुशियों से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जितने भी जो मंचले हैं वो रोडों पर निकल रहे हैं, कोई रक्स करते दिखाई दे रहा है तो कोई जो है अपने तरीके से उसे मना रहा है। हमने ये देखा जो पेशावर में आज आतिशबाजी का जो मुजाहरा है वो नहीं किया गया, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने पाबंदी लायद की है कि जो मंचले हैं वो SOPs का ख्याल रखें और जगह जगह जमा न हो, जिस वजह से सूबाई हुकूमत के अहकामात को मानते हुए जो है मंचले हैं उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अपने छोटी सी महफिल लगाई हुई है। कहीं रक्स किया जा रहा है, कहीं जो है गाने बजाए जा रहे हैं, कहीं इंजॉय किया जा रहा है। हर कोई अपने अंदाज से इस दिन को जो है मना रहा है और यही तवक्को की जा रही है कि 2021 का जो साल है वो खुशियों भरा साबित हो और जो 2021 है उनको ही गम उन्हें न छुए और जितनी भी खुशियां हैं वो इस साल में उन्हें मिलें। जी ठीक है जुनेद, अब खुशियां तो मनाई जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके बैग पे जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है और कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा, तो क्या SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा? जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि पाबंदी भी इसी चीज़ पे लगाई गई थी कि SOPs को फॉलो किया जाए, समाजी फासला रखा जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आज दिन ऐसा है, नए साल का आगाज है, तो जो यहाँ के जो मंचले हैं वो निकले हैं, लेकिन SOPs को नज़रअंदाज हो रही है। वही सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने तो पहले इस हवाले से इंस्ट्रक्शन भी की थी और इंतजामिया को भी अलर्ट रखा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी है, ट्रैफिक एहलकार भी है, वक्तन प वक्तन जो रोड है उनको भी क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोड का भी बड़ा मसला है, यहाँ पर ट्रैफिक का भी बड़ा मसला बन चुके हैं सदर में। तो पुलिस और ट्रैफिक हरकत में ही है और जितनी भी आला हुकाम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ जो शहरी है उनको ये भी आगाह कर रहे हैं कि जो SOPs है उनको फॉलो करें और जो खुशियां हैं वो मनाएं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। जुनेद आलम, साकिब आलम, सोनिया खानज़ादा और इकराम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। यही नहीं, हम अगर बात की तो मरी में भी साल नौ को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया है और मरी के दिल मॉल रोड GPO चौक पर तिल धरने की जगह तक न रही। जी हाँ, हर जानिब इंसानी सरों का सैलाब दिखाई दे रहा है। सर्द मौसम और साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए मुल्क भर से सयाह मरी पहुंचे। इस वक्त मरी से हमारे नुमाइंदे सज्जाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में हमें वो मजीद बताएंगे। जी सज्जाद। जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में और साल नौ की आमद का आगाज़ हो चुका है और शाम से ही पाकिस्तान की तूल और अर्ज से सियाहों की जो आमद का सिलसिला था वो मरी में जारी था। और आपको बताऊं, जैसे ही साल नौ का आगाज़ हुआ है GPO चौक और उसके अतराफ है एक जम्मे गफ़ीर सियाहों का जो है वो उमड़ आया है। हर तरफ जो है सियाहों का हजूम देखने को मिल रहा है। मौसम तो बहुत सर्द है, लेकिन आने वाले सियाह जो हैं उनके जोश और जज्बा जो है वो नहायत ही दीदनी है। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में फलक शिगाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो साल है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती का सूरज लेके तुलू होगा। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो आने वाले सियाह हैं वो भरपूर अंदाज में जो है साल नौ को खुशामदीद कह रहे हैं। जी सज्जाद अब्बासी हमें मरी से अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में भी मंचलों ने साल 2021 का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। नौजवानों ने आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया, जबकि ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। नए साल का केक भी काटा। नौजवानों का कहना है कि नया साल खुशियों का साल होगा। इसी बारे में हमें अपडेट करेंगे GNN के नुमाइंदे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। साल 2021 को मुल्तान के शहरियों ने भी भरपूर तरीके से वेलकम किया है, केक काटा है, ढोल की थाप पर रक्स किया है, आतिशबाजी किया। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के उनसे हम 2021 में सब दाखिल हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए कोरोना की वजह से बहुत टेंशनों में गुजरा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से भरपूर हमारी ये दुआ है और ये उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह 2021 हमारे लिए खुशियों का साल होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ये हमारे लिए बाइस रहमत का साल बनाए। जो हमने दुख और तकलीफ़ें 2020 में देखी हैं उसके बरक्स हमें इसमें जो है ना खुशियाँ नसीब हों, और इसीलिए हम इसका एहतमाम करते हैं कि ताकि इसको खुशी से हम जो है इसकी शुरुआत करें और पूरा साल हमारा इसी तरह खुशियों भरा रहे। जी आपने सुना, नौजवानों का यही कहना था कि जो 2021
2021 है वो 2020 की तरह ना हो, जिस तरह जो है वो कोरोना और तमाम सूरत हाल गुजरी, और ये जो नया साल आया उसके लिए काफ़ी पुरुमीद है। जी सो इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर हम रुख करते हैं मुख्तलिफ शहरों का ही, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खानज़ादा, इकराम राजा, जुनेद आलम भी हमारे साथ हैं। अपडेट लेंगे साकिब आलम से भी, लेकिन पहले सोनिया की जानिब एक बार फिर चलते हैं। सोनिया बड़ी दिलचस्प बात होती है कि जब कहीं कॉन्सर्ट हो, ऊँची आवाज़ हो तो आपको ऊंचा बोलना पड़ता है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आप ये बताइए कि कॉन्सर्ट में जो लोग आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, आपकी उनसे बात हुई, किस उम्मीद का, किस उमंग का वो इजहार कर रहे हैं पिछले साल को भूलकर और नए आने वाले साल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कॉन्सर्ट में आए लोगों का यही कहना है कि साल 2020 तो अब रुखसत हुआ, लेकिन साल 2020 में जो उम्मीदें थी, जो उमंगें थी, वो जो है वो ऐसे ही रह गई, कोरोना के बाइस पूरी नहीं हो सकी। बहुत से ऐसे प्लान्स थे जो अधूरे रह गए, लेकिन अब साल 2021 में वो ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो इस कोरोना से निजात पाएं, और उसी के साथ साथ महंगाई का जो दिन बेकाबू हुआ है उससे हमें निजात मिले। इसके साथ साथ खुशियां बांटने में, मुसर्रतें बांटने में कराची के शहरी जो है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं कि यहाँ पे मुसर्रतों का साल हो, खुशहाली का साल साबित हो पाकिस्तान के लिए, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया से ये कोरोना जो है वो रुखसत हो जाए साल 2021 में, और सबको इससे निजात मिले। इसी के साथ साथ लोगों ने कॉन्सर्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इतनी SOPs का ख्याल रखते हुए इतना बड़ा कॉन्सर्ट रखा गया था, उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा केयर की। न सिर्फ मास्क की पाबंदी थी, बल्कि यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने फायरवर्क को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और उसके साथ ही साथ लोगों ने नए साल को भरपूर तरीके बिल्कुल से और वेलकम किया है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सोनिया, तो अब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि सिर्फ एक मकाम नहीं रहा कराची में, बहुत सारे मकामात ऐसे हो गए हैं जहाँ पर लोग जाएं, जमा हो सकते हैं। ज़ाहिर SOPs को तो फॉलो करना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन साकिब आलम जो हैं, क्योंकि 5 स्टार चौरंगी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। साकिब, पहले जो है वो साकिब की तरफ ही हम जाएंगे, लेकिन इकराम की तरफ एक बार फिर हम चलते हैं। इकराम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में पार्क व्यू जो विलाज हैं वहाँ से हमारे साथ हैं। इस दफ़ा कुछ जगह आपने भी चेंज की है इकराम। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो लोकल आईफिल टावर है वहाँ पर हम मनाजिर देखते थे आतिशबाजी के, लेकिन इस दफ़ा आतिशबाजी नहीं हुई वहाँ। जी वहाँ पे इंतजामिया की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि चूंकि कोरोना वायरस है और इस वजह से उन्होंने इस बार ये फैसला किया है कि वो इस बार आतिशबाजी का मुजाहिरा नहीं करेंगे। लिहाजा जो लोग हैं उनसे पहले ही सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये दरख्वास्त की गई कि आप उस तरफ रुख ना कीजिए। लेकिन जो पार्क व्यू है यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, स्टिल यहाँ पे जो मनाजिर हैं कुछ हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकें। इस वक्त ये लाइव मनाजिर हम दिखा रहे हैं JNN के हमारे व्यूवर्स को। लाहौर में जो नए साल को खुश आमदीद करने की रवायत है वो बदस्तूर हमें आज भी नजर आ रही है। बड़े एहतमाम के साथ नए साल को भरपूर तरीके के साथ वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 20 से 25 मिनट से यहाँ पे मुसलसल आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, अभी स्टिल यहाँ पे सर्दी के बावजूद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और फायरवर्क्स का अमली मुजाहिरा इस वक्त यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ क्लियर लग रहा है, वरना पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि लाहौर में धुंध बहुत ज्यादा थी, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। अब बिल्कुल ऐसा है। अगर हम गुज़श्ता रात की बात करें तो वजह से मोटरवेज भी बंद रही, और इसके अलावा जो लाहौर एयरपोर्ट था वहाँ पे भी फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था। तो एक बड़ा टफ वेदर था, कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ थी। आज की निस्बत आज हम देख रहे हैं तो मौसम बहुत क्लियर है, कोई फोग ज़्यादा इतनी नहीं है, बहुत हल्का फुल्का अंदाज है। लेकिन जो सर्दी है वो चूँकि इस वक्त रात के 12 से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो सर्दी इस वक्त यहाँ पे हम देखें कि बहुत कम है। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं इससे शायर है अमीर क़ज़लबाश, उनका एक शेर याद आ गया कि 1 जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। जी बिल्कुल, आपने बरवक्त और बरमहल शेर बोला है। और अब चूंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें सलमान, तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो दिसंबर है ये जो शेर व शायरी है इस हवाले से ही नहीं, ये जो दिसंबर गुजरा है ये बड़ा मुख्तलिफ दिसंबर गुजरा है। और हमने सियासी दर्जा हरारत बिलखुसूस देखा
कि बहुत गर्म दिसंबर गुजरा है। पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने जल्द से जुलूस किए मुल्क भर में और हुकूमत के खिलाफ रैलियां और एहतजाज किया गया। स्टिल ये कंडीशन अभी भी मौजूद है और सियासी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। एक मुख्तलिफ दिसंबर 2020 का हमें नजर आया। कोरोना की सूरत हाल थी, लोगों में घबराहट थी। फेज सेकंड जो कोरोना का था उसने ज्यादा तबाहियां मचाई। पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर में कदरे बेहतर इकराम, लेकिन जो सियासी सूरत हाल जिसका आपने जिक्र किया जिस तरह से डेवलप हो रही है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो आज खासकर यानी गुज़िश्ता रोज जो मुलाकातें हुई हैं बड़ी तेजी के साथ, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी 12 बजे से पहले जो एक खास मुलाकात, जी हाँ, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो गैर यकीनी के बादल थे, गैर यकीनी की सियासी धुंध थी, वो अब छट गई है नए साल आने के बाद। बिल्कुल, बहुत आपने जिस मुलाकात की तरफ निशानदेही किया सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुर्रानी जिनकी जो आज मुलाकात कुछ ही देर पहले हुई और उसके बाद मौलाना ने एक प्रेस टॉक के जरिए अपना मुद्दा भी बयान किया। इकराम, आप साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान में हम देख रहे हैं कि जो मनचले नया साल मनाने के लिए सड़कों पर निकले थे, अब पुलिस की जानिब से उन्हें शायद मारा भी गया है और उन्हें वहाँ से हटाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ख़ास तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि कोरोना SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त तेज़ी से फैल रही है और हम देख रहे हैं कि अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बार बार मुख्तलिफ शहरों में इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को ये कहा गया था कि वो नया साल ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घर पर रहें, सड़कों पर ना निकलें, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि शायद इसी वजह से पुलिस उन तमाम लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो एक जानिब ज़ाहिर है SOPs को फॉलो कराने की भी कोशिश की जा रही है और पुलिस एहलकार आप देख सकते हैं कि मुल्तान में गश्त भी कर रहे हैं और लोगों को इस बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1 जनवरी है, 31 दिसंबर गुजरे, अभी थोड़ी सी देर हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर बाकायदा तौर पर लगना शुरू नहीं हुई है, तो थोड़ा एहतियात करें और इस आज़ादी का जो कि थोड़ी सी मिल गई है इसका ख्याल भी रखें। बहरहाल आज़ादी जो है वो नसीब तो है, लेकिन मज़ीद कितनी मैसर होगी ख़ासकर कोरोना से छुटकारे के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे और अपने नुमाइंदगान से क्योंकि हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं तो जुनेद आलम की तरफ चलते हैं। जुनेद, एक आलम परेशान रहा इस 2020 में, अब जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के बासी हैं, नए साल की खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन कितने पुरअज़्म हैं, कितनी उम्मीद, कितनी आस है उनको कि सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा मसला कि कोरोना, फिर उसके बाद जो दीगर मसाइल हैं जिसमें महंगाई भी शामिल है, इससे निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा? जी बिल्कुल सलमान, ऐसा है कि जो पेशावर के शहरी हैं उनकी तो उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता हैं 2021 से। जैसे कि 2019 में हमने ये देखा था कि जो लोग थे वो खुशी का इजहार कर रहे थे कि 2020 का साल उनके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन कोरोना ने अपनी लपेट में लिया और पेशावर में हमने ये भी देखा कि 40 के करीब जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, वो भी इससे जो हैं जाबाक हुए। इसी तरह आवाम जो है वो भी मुतासिर हुई। तो यकीनन ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो शहरी हैं महंगाई से भी तंग आए, उन्होंने काफ़ी मुश्किलात भी फेस की 2020 में, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 21 का साल खुशियों भरा साबित उनके लिए होगा। अच्छी उम्मीदें लेकर आए हैं। उनका ये कहना है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन ये है कि हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि 2 साल बाद जो है अच्छी कारकर्दगी होगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी। तो यकीनन यहाँ के जो जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पेशावर समेत जो सूबा है वहाँ के भी शहरी को यही उम्मीदें हैं कि जो कोरोना है उसका खात्मा होगा, वैक्सीन आएगी और एक तो शहरियों की उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हुकूमत ने नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ दिया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।